नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश व्यास। आज हमारी और आपकी आज मुलाकात बड़ी ही अनोखी है। आज हम चलते चलते डिफरेंशिएशन में आप पहुँचे और मैं समझता हूँ कि आपको ये डिफरेंशिएशन शायद मदद करेगा और मेरा प्रयास वही है कि आपको मदद मिले, मुझे भी मदद मिले। तो दोनों की मदद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसे हम करते हैं और आप देखिए हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन लेना है, डी ऑफ निकालना है साइन एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। लेकिन जैसा कि आइडेंटिटी आप जानते हैं कि साइन के साथ ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। लेकिन जो आइडेंटिटी आप जानते हैं वो ये है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कुछ होता है। कितना होता है? तो ये कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और हमें इसका वैल्यू निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, तो इसको कैसे निकालें? तो हम एक काम करते हैं, डी एक्स को नीचे रहने देते हैं। ये तो है ही, ये तो क्वेश्चन में है कि डी एक्स यहाँ होना चाहिए और हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। तो ऐसा करने से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। तो अब वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब डिफरेंशिएशन साइन का हो सकता है क्योंकि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अब सेकेंड पार्ट कितना बच गया? तो सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर का और 5 का डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस तरह से हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल वैल्यू लिया, ये हुआ 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, 2x कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए और इस पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें। क्या पहलू है दूसरे क्वेश्चन में और क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें निकालना है डी ऑफ कॉस साइन एक्स। अब यहाँ भी हम वही काम करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना वैल्यू होगा यही निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, डी ऑफ कॉस के साथ वेरिएबल के रूप में साइन एक्स है तो साइन एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ और नीचे डी एक्स ऑलरेडी है। हमने साइन एक्स से अगर डिवाइड कर दी तो मल्टीप्लाई भी करना होगा डी साइन एक्स और नीचे ऑलरेडी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये वैल्यू निकल जाएगा, कॉस के साथ जो वेरिएबल है साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस साइन एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू आ जाएगा। ये होगा माइनस साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन एक्स इनटू, अब सेकंड पार्ट ये है कि साइन का डिफरेंशियल वैल्यू दैट कम्स टू बी कॉस एक्स। तो फाइनली डिफरेंशिएशन हमने ले लिया, कॉस साइन एक्स का आंसर इतना आया। ये जरूर क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी करेंगे और आपसे राय है, आपको राय देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर केयरफुली नज़र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये पहले की तरह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस बी इंटू फिर कर देते हैं डी ए एक्स प्लस बी और नीचे
dx तो है ही, तो फर्स्ट पार्ट का साइन का हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ये सेकेंड पार्ट में x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये बच गया, मतलब इसका कोएफिशिएंट e आ गया। इस तरह से आंसर हमारा आ गया। और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, और इसको जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन ऐसे है, डी ऑफ सेक के रूप में है, डी ऑफ सेक टेन अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक्स को हटा के हम नीचे रहने देते हैं, dx तो है ऑलरेडी, सेक के साथ जो वेरिएबल है ये है, उसी से हम डिवाइड करते हैं, d टेन अंडर रूट एक्स, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा d टेन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर भी एक देखना है कि टेन के साथ जो वेरिएबल है वो बेसिक नहीं है, x नहीं है, अंडर रूट एक्स है, तो हम ये dx नीचे है, यहाँ अंडर रूट dx से डिवाइड कर दे तो एक और पार्ट मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा और विथ रिस्पेक्ट टू x ऑलरेडी है। अब बेसिक फॉर्म में आ गया रिलेशन, सेक के साथ जो ये वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में सेक का डिफरेंशियल वैल्यू निकलेगा, कितना आएगा, तो ये आएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू फिर आएगा सेक आ गया, अब टेन आएगा, टेन अंडर रूट एक्स, तो हमने डिफरेंशिएशन सेक टेन अंडर रूट एक्स का ले लिया। अब निकालेंगे टेन अंडर रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स, तो ये टेन का डिफरेंशियल वैल्यू सेक स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स। पुनः अब यहाँ डी ऑफ अंडर रूट एक्स निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंडर रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2। अब फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, उससे पहले लिख लेते हैं, तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया, नीचे आएगा n-1 अंडर रूट एक्स आ गया, और फिर ये सारा वैल्यू लिख लेंगे, मतलब सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन एंड टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इस तरह से डिफरेंशियल वैल्यू ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, और जरूर ध्यान दे रहे होंगे आप, आशा करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन रूप में है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखना बेहतर होगा, कौन सा रूप ध्यान दें। अगले क्वेश्चन के रूप में हमें डी ऑफ, देखिए डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी लेना है, डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी है। यहाँ पर हम कोसेंट रूल का यूज कर लें, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दो फंक्शंस हैं, ऊपर है साइन एक्स प्लस बी और नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर कोसेंट रूल लगाएं, और कोसेंट रूल को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि नीचे वाला मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल वैल्यू ए कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, फिर माइनस अब ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू नीचे वाले का डिफरेंशियल वैल्यू कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी
और फिर ये सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली इस और होल डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस तरह से हमें इसका भी डिफरेंशियल वैल्यू निकल गया। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डी ऑफ, अब हमें निकालना है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डी ऑफ कॉस एक्स एक्स क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। आप इसको ध्यान दें, दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब, सेकेंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स क्यूब का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन ले लेंगे, ये आएगा माइनस, तो माइनस पहले कर देते हैं, साइन एक्स क्यूब, और फिर ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो फर्स्ट हुआ, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन है प्लस कॉस एक्स क्यूब, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पावर रूल लगेगा, 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5, फिर इसके अंदर अब साइन एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू फिर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशियल वैल्यू, दैट इज 5x टू द पावर 4। इस तरह से ये सेकंड पार्ट हुआ। अब सबको एक साथ लिख सकते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। इसे सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2, डी ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट मतलब कॉट एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अब टू कांस्टेंट है, हमने पहले ले लिया इसको, तो डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं डी कॉट एक्स स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये हो जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। तो फाइनली यहाँ कितना हुआ, तो ये हुआ 2 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 -1 इंटू इसका डिफरेंशियल वैल्यू, कॉट का कोसेक होता माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू 2x, तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट माइनस पहले ले लिया और 2 2 जा 4, तो 4x अपन ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर, यही डिफरेंशियल वैल्यू होगा। इसको आराम से लिख सकते हैं इतना। अगले क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है, उसको ध्यान दें। फाइनल क्वेश्चन कुछ ऐसे है, डी ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, डी ऑफ कॉस
अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2। इसका वैल्यू हमें लेना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं डी ऑफ कॉस एक्स इज एक्स टू द पावर 1/2, और हम इसे डिवाइड करते हैं डी एक्स स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा डी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर हाफ अपॉन डी एक्स। तो इसका वैल्यू कॉस का माइनस साइन एक्स टू द पावर हाफ अपॉन यहाँ एक्स इंटू एक 1/2 एंड एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 minus 1/2 अंडर रूट एक्स एंड साइन एक्स टू द पावर 1/2। इतना वैल्यू हो गया, और आशा करते हुए कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आपको धन्यवाद देते हैं, और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।